तो हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो आज फिर हाजिर हो गए हैं एक और नए ब्लॉग में। आपके सामने आ गया हूँ मैं, आपका प्यारा भाई करुणा शंकर। तो आज के ब्लॉग में कुछ खास है जो शायद इसके ऊपर बीतती है और जिसने ये सब कुछ देखा हो और झेला हो, तो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ अंदर की बात को। और हर इंसान इन सिचुएशन से शायद गुजरा होगा और कुछ गुजर रहे हैं और कुछ गुजर चुके हैं। तो हम कुछ अलग टॉपिक पे आज बात करेंगे, तो बने रहें आप लोग हमारे ब्लॉग में। तो शायद यहाँ से आप लोगों को कुछ सीख भी मिल सकती है, ऐसा नहीं। और कुछ भी समझो सीख। मैं इतना कोई ज्ञानी नहीं हूँ जो आप लोगों को कुछ मैं सीख दूँ। जो हमारे अंदर है वो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो ना, हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी होती है और किसी इंसान के अंदर कुछ करने खूबी होती, किसी के अंदर कुछ होती है, लेकिन टैलेंट होता ही है। पर वो बाहर कब आता कब नहीं आता है ये तो टाइम ही बताता है। और कभी कभी इंसान ऐसी स्थिति से गुजरना शुरू कर देता है, ऑटोमेटिक उसके ऊपर कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, पर वो जो है ना उसमें टूट भी जाता है, कई टूट के बिखर जाते हैं ना। कहते हैं ना, जब तक मकान और इंसान टूटता नहीं है तब तक नया नहीं बनता है। तो आज के ज़माने में हम आपको बता देते हैं भाई, हाँ ब्लॉग अच्छा लगे तो आप बने रहें। छोड़ के बीच में कुछ लोग जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जा भी सकते हैं बीच में ही छोड़ करके, और जिसको जाना है वो चला जाएगा, कोई वो नहीं है। पर अगर आपकी उसी से पहचान होती है कि आप पे बुरा वक्त आया है, तब पहचान होती है अपने और बेगानों की, सच्चे दोस्त की और गद्दार दोस्त की। बुरे वक्त में ही पहचान होती है। अगर बुरा वक्त आ गया है तो घबराए मत, उससे क्या होता, कुछ नहीं होता। घबराने से पछताने से कुछ नहीं आए। अगर आज बुरा वक्त है तो कल को सही भी आएगा, ठीक है ना। कि कहते हैं कि ना, जितना झूला पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। अगर ज़िंदगी का झूला आपका पीछे जा रहा है तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, आगे भी जाएगा और ज़रूर जाएगा एक दिन, अगर आप मेहनत करते रहें और धैर्य बना के काम करें। ऐसा नहीं, बुरा वक्त सभी पे आता है। बुरे वक्त में ही अपने और बेगानों की पहचान होती है। बुरे वक्त में ही पहचान होती है, ऐसे नहीं आप पहचान पाओगे कौन दोस्त है हमारा, कौन दुश्मन है, कौन मतलबी यार है, कौन यार हमारा दिलदार है ना। सूरज निकलता है और डूबता भी है, डूब के फिर अगले दिन फिर वो निकलता है ना। कि सूरज निकलता ही रहता, उसका काम है उगना और डूबना। वैसे ही ये ज़िंदगी के दो पहिए हैं ना, उन्हीं पहियों पे अपनी ज़िंदगी चलती है ना। ऐसा नहीं है कि एक बात आप अपने पैरों से सीख लो कि कभी दायां पैर आगे होता है और कभी बायां पैर आगे होता है। तो वो आपस में कभी बुरा मानते हैं नहीं ना। कभी दायां पैर आगे तो बायां पैर पीछे, कभी बायां पैर आगे तो दायां पैर पीछे, बस और कुछ नहीं है। और रही बात है घर परिवार की, सबके घरों में ऐसे ही होते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। कुछ जो होते हैं ना माँ बाप, वो बहुत गलत होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, सारे माँ बाप सभी के अच्छे नहीं होते, कुछ के माँ बाप भी गलत होते हैं, और सारी औलाद भी
अच्छी नहीं होती, औलादें भी गलत होती हैं, है ना। माँ बाप, माँ बाप का मतलब पता क्या होता है? माँ बाप का मतलब हमसे पूछो, हम जानते हैं माँ बाप। चलो खैर, हम तो कहते हैं ना कि सभी को माँ बाप बढ़िया मिले। कुछ माएँ ऐसी होती हैं ना, अपनी औलाद को ना दुश्मन की तरह मानती हैं। चलो, सभी माताएं भी गलत नहीं होती हैं, सभी औलादें भी गलत नहीं होती हैं। कुछ माँ बाप तो बहुत है, हद से ज़्यादा गिर जाते हैं ना उनके माँ बाप। किसी किसी के माँ बाप इतने गिर जाते हैं ना कि सोचो मत, उनको कभी कोई फिक्र नहीं होती है किसी औलाद की। हम तो कहते हैं ना, सभी के माँ बाप अच्छे हो, सभी के अच्छे होते हैं। कुछ होते हैं माँ बाप बहुत ही गलत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर चलो, वो करते रहें। इनके माँ बाप गलत होते हैं, औलाद के साथ गलत करते हैं ना, वो बर्दाश्त करते रहते हैं ना, करते हैं बेचारे। कब तक गलत करोगे? कभी ना कभी ना तुमको भी सीख मिलेगी, और ऐसी सीख मिलेगी ना, कहीं का कोई नहीं तो तुम्हारा साथ खड़ा होगा। ऐसे भी माँ बाप होते हैं। माँ बाप को क्या, माँ बाप का क्या फर्ज बनता है? क्या फर्ज बनता है? जैसे औलाद का भी फर्ज है, वैसे माँ बाप का भी फर्ज होता है। पर चलो, कहते हैं ना, ज़िंदगी कट जाती है, फिर भी जिनके माँ बाप नहीं होते उनके बच्चों की ज़िंदगी नहीं कटती है, कट जाती है, वो उनकी भी कट जाती है। और जिनके होते हैं, होते हुए माँ बाप के होते हुए भी जिनके बच्चों की ज़िंदगी नरक बन जाए, ऐसे माँ बाप को क्या करना? ऐसे माँ बाप पे तो दुनिया, कहते हैं ना, ताने मारती है। क्या माँ बाप, अब तो चलो खैर, अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके अगर बुरी लगी हो तो भी हमें बता देना, तो भी लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट में बता देना क्या गलत है क्या सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।